नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने तुला लग्न का साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर मैं लग्न की बात करूं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके वेट बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं और आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति भी कर रहे हैं। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा 12 जनवरी तक। और 13 जनवरी से आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा। घर वाहन के बारे में आप विचार करेंगे। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम को लेकर के उनका फोकस अच्छा रहने वाला है। और आप आपके सुख संबंधित चीजों के बारे में विचार भी करेंगे। वहीं मैं दूसरे भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, दूसरा भाव होता है आपके सेविंग्स का, परिवार के लोगों का होता है। तो सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपका सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है 16 जनवरी तक। और आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ भी करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि 14 जनवरी तक जो आप भाग दौड़ करेंगे अपने काम के लिए वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। अब तीसरा भाव आपका देखते हैं। तो तीसरा भाव है आपके पराक्रम का भाव। अगर पराक्रम की बात करूं तो पराक्रम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। हालांकि आप काम के लिए अगर कोई भाग दौड़ कर रहे हैं तो भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक साबित होगा और आपके भाग दौड़ से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और 17 जनवरी से आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो आपका बढ़ेगा। हालांकि जो काम के लिए आप डेली का ट्रैवलिंग करेंगे वो आपके लिए लाभदायक ही साबित होगा। अब अगर हम लोग आपका चौथा भाव देखें जो कि सुख का होता है, माता का होता है, तो माता को लेकर के आपका फोकस 13 जनवरी से रहेगा। वहीं दूसरी ओर जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और माता के स्वभाव में थोड़ा क्रोध भी बढ़ेगा। देखिए, क्रोध बढ़ रहा है, किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। और आपके 5वें भाव को अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हालांकि पढ़ाई में आपके फोकस रखना है। प्रेम संबंध में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पर आपके प्रेमी या प्रेमिका स्वभाव में थोड़ा उनके आपको जिद देखने मिल रहा है। और आपके प्रेमी या प्रेमिका से कोई भी आपको बात करना है ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि आपके बात का मीनिंग वे गलत निकालेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब 5वें भाव की अगर मैं बात करूं तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। हालांकि बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस उनको देखने मिलेंगे, पर पढ़ाई को लेकर के फोकस रहने वाला है। प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए, आपके प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं उनसे थोड़ा सोच समझ करके बात करें, क्योंकि आप कुछ भी बात करेंगे आपके बात के मीनिंग को वो गलत ही निकालने वाले हैं। यानी कि आप बोलेंगे कुछ, वे समझेंगे कुछ, तो कंफ्यूजन्स रिलेशंस में होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके बच्चों के स्वभाव में आपको जिद देखने मिल रहा है, पर यहाँ पे आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। अब 6वां भाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य उनका अच्छा साथ दे रहा है और वे अपने काम को लेकर के एग्रेसिव भी रह रहे हैं।
देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है ना थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं, विवाद करने का आपसे प्रयास करेंगे, तो विवाद को अवॉइड करना है 14 जनवरी तक। और अब आपके 7वें भाव की अगर मैं बात करूं तो आपके भागीदार हो गए, आपके स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में 15 जनवरी से थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलने वाला है। डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करें। हालांकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है 15 जनवरी से, आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख मिलेगा। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है, थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के हैं, डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अब 8वें भाव अगर हम लोग देख रहे हैं, और 8वें भाव में आपके चंद्रमा भी विराजमान है 1, 28 और 29 तारीख को। देखिए 1, 28 और 29 तारीख को पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। बॉस से किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचें। हालांकि यहाँ पे अगस्त का महीना जो रहेगा, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उनको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, या माइनिंग से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो काम में थोड़े बहुत उनको उतार चढ़ाव देखने मिलने वाले हैं। ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव से बचें। और नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य का भाव होता है। तो जनवरी के महीने में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। हालांकि यहाँ पे आपका भाग्य तो साथ दे रहा है, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी भाग्य साथ देगा। तो काम को लेकर के थोड़े बहुत टफ कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा। और आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। और उनके स्वभाव में जो थोड़ा आपको क्रोध देखने मिल रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 15 जनवरी से मिलेगा। अब आपका 10वां भाव जो कि कर्म का भाव है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए कर्म स्थान पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आप आपके काम को लेकर के मेहनती रहेंगे। और जो आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं उससे आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। और अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 14 जनवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और 13 जनवरी से कोई काम अगर आपका अटक रहा है ना, तो कोई लेडीज की अगर आप मदद ले रहे हैं तो उससे आपके काम में आपको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है कि बॉस से किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। 10वां भाव पिता का भी होता है, तो पिता से भी विवाद से बचें। अब 11वें भाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए 11वें भाव में केतु विराजमान है, तो आपको इनकम निश्चित तौर पर दिलाएंगे। हालांकि 15 जनवरी से अगर आपका कहीं पैसा अटक रहा है, ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग व्यापार करते हैं, पैसा अटक रहा है तो पैसे के लिए एग्रेसिव नहीं होना है और विवाद में नहीं पड़ना है। अगर कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे धैर्य रखना है और एग्रेसिव नहीं होना है। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव होंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं, तो एग्रेसिव ना हो। वैसे भी आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। तो डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और अगर 12वें भाव की अगर मैं बात करूं तो 29 मार्च से आप खर्च कम करने का तो निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिल रहे हैं। पर 16 जनवरी तक उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना जनवरी का महीना, देखिए आपके काम को लेकर के आप निश्चित तौर पर मेहनती रहेंगे। बस किसी भी किस्म के ऑफिस में विवाद से बचिएगा। हालांकि अगर मैं भाग्य की बात करूं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में उनको मेहनत करना है, मेहनत करेंगे 100% रिजल्ट देखने मिलेगा, पर मेहनत करना है। और जनवरी के महीने में जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनको उनके काम को लेकर के थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है। क्योंकि ये जो समय है थोड़ा संघर्ष आपको कराएगा, पर अगर आप संघर्ष करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 5 तारीख, 11 से 13 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 25 से 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख।
इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करनी है, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।